जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यू और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों तीसरा नंबर का पार्ट है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट और पहला पार्ट नहीं देखे हो तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप दूसरा और पहला पार्ट आसानी से देख सकते हो। अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आपका दोस्तों अगर CGPSC, CG व्यापम, कोई वन विभाग से रिलेटेड या फिर पुलिस विभाग से रिलेटेड आप एग्जाम दिला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी में दोस्तों विज्ञान के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप TT का एग्जाम दिला रहे हो या फिर सुपरवाइजर या फिर फॉरेस्ट गार्ड, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से MCQ के थ्रू होने वाला है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। दोस्तों अगर आप CGTT और महिला सुपरवाइजर का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे शरीर द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें जो है 16% जो है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो 4%, 8%, 12% या फिर 16%। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है 4% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। उसमें मैंने क्लियर किया था दोस्तों श्वासोच्छ्वास क्या होता है और श्वसन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न उसमें से बनता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो भाई कैप्स चक्र जो होता है उसमें किसका संश्लेषण होता है, लैक्टिक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का, या फिर ग्लूकोज व ATP का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहते हैं, या फिर फ्यूरेलिक अम्ल का। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होता है पाइरुविक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। कैप्स चक्र के अनुसार जो है पाइरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो अनाक्सी जो श्वसन है उसका अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर पाउरिक जो है पाइरुविक अम्ल। ठीक है, तो अनाक्सी श्वसन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ किसका बात कहा जा रहा है, अनाक्सी श्वसन की बात कही जा रही है। तो लैक्टिक अम्ल इसके लिए क्या हो जाएगा, अंतिम उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको पता होगा हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमने की वजह से क्या होता है, हमको ज़्यादा लेजीपन आता है। ठीक है, हमको थकान किसकी वजह से होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, हार्मोन में के थ्रू लैक्टिक अम्ल ज़्यादा उत्पादित होता है, इस वजह से हमको जो है थकान सा और थोड़ा सा लेजीपना लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनिक अपशिष्ट अब कौन सा है। तो भाई नाइट्रोजनिक अपशिष्ट कौन सा है, मतलब इसका भी प्राय ऐसा हमारे उत्सर्जन पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति हो, तो वह है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, या फिर अमोनियम नाइट्रेट। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिया। तो यूरिया जो है हमारे शरीर में मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। अगर हम लोग सिर्फ यूरिया की बात करें तो NH2CO, इसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो ये यूरिया का फार्मूला है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में कि यूरिया का फार्मूला क्या है। तो यूरिया का फार्मूला है तो दोस्तों NHCONH2, मतलब NHCONH। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फार्मूला है। तो आप इसको याद रखिए, प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास लाया है आपके लिए CGTT और सेंट्रल TT के लिए टेस्ट सीरीज़। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो CGTET और सेंट्रल TT का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, जिसमें आप पेपर 1 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए, और कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए पेपर 2 जिसमें आप विज्ञान और समाज जो है गणित उसके लिए, और जो तीसरा पेपर है दोस्तों जो है पेपर 2 कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए जो सामाजिक विज्ञान में दिलाना चाहते हैं, उन सभी के लिए प्रोवाइड करता है दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर पहले मैं बता दूं कि दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं टेस्ट सीरीज़ में, उसमें आपको पूरे क्वेश्चन व्यापम के तर्ज पर तैयार किए गए हैं। जिस तरीके से व्यापम क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें
आप जो है अपना स्वमूल्यांकन कर सकेंगे कि आपका प्रिपरेशन कितना है, आप कितने गहराई पानी में हैं। तो इसका स्वमूल्यांकन आप जो है इस टेस्ट को दिला करके कर सकते हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें टेस्ट को दिलाने के लिए दोस्तों आपको तो है किसी भी समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ जो टेस्ट आपको जो दिलाना चाहते हैं पहले, आप उस टेस्ट को पहले दिला सकते हैं। अपने जब भी आप फ्री रहेंगे तो आप उसको दिला सकेंगे। अपने विषय अनुसार के अनुसार आप जो है टेस्ट दिला सकेंगे। अगर आपको बाल विकास का पहले दिलाना है तो बाल विकास का दिला सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी का अगर आप दिलाना चाहते हैं तो अंग्रेजी का दिला सकते हैं। अगर आप विज्ञान का दिलाना चाहते हैं तो विज्ञान का पहले दिला सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस का पहले दिलाना चाहते हैं तो सोशल साइंस का पहले दिला सकते हैं। तो अपने हिसाब के अनुसार से दोस्तों आप जो इसमें टेस्ट दिला सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसको टेस्ट दिलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बिना एप्लीकेशन इंस्टॉल करे भी आप इसको टेस्ट को दिला सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि ये आप टेस्ट में अब ये आपको किस तरीके से मिलेगा टेस्ट। तो इसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। इसमें तो आपको 20 टेस्ट सीरीज़ मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब इस टेस्ट को परचेस कर रहे हैं तो आपको 20 टेस्ट मिलेगा मात्र 99 रुपये में। तो 99 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप 99 रुपये पेड करना होगा आपको UPI पेमेंट के थ्रू 77 23 99 24 84 पर, या फिर आप दोस्तों आप फ़ोनपे कर सकते हैं या फिर पेटीएम कर सकते हैं, कोई भी भीम UPI कर सकते हैं या फिर गूगल पे कर सकते हैं। तो इन पर आप पेमेंट करके दोस्तों आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए 99 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेपर 2 विज्ञान और गणित के लिए चाहिए तो उसमें भी दोस्तों आपको 20 टेस्ट सीरीज़ मिलेगा और उसमें भी आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित से मिलेगा। और ये भी इसमें भी आपको UPI पेमेंट करना होगा 99 रुपये का 77 23 99 24 84 इसी नंबर पर। और उसके अलावा अगर आप सामाजिक विज्ञान का दिलाना चाहते हैं तो इस पर भी आप दिला सकते हैं। इसमें भी आपको दोस्तों 20 टेस्ट मिलेगा जिसमें बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भाग 2 के इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा। 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी आपको UPI पेमेंट करना होगा दोस्तों 77 23 99 24 84 पर। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तो उसमें नाम, एड्रेस और कौन सा टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए उसका दोस्तों स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों नीचे में जरूर भेजिएगा। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपका कोई भी थ्रू से अगर आप भेज रहे हैं फ़ोनपे, पेटीएम, भीम UPI या फिर गूगल पे, तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है स्क्रीनशॉट जो है आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 77 23 99 24 84 पर। अब दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, अगर आप जो है पेपर 1 के दिला रहे हैं तो बाल विकास के आपको 4 टेस्ट मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट में आपको 30-30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और उसी तरीके से दोस्तों हिंदी का आपको 4 टेस्ट मिलेगा। 4 टेस्ट में दोस्तों प्रत्येक टेस्ट होगा 30-30 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अंग्रेजी का भी सेम वैसा ही है, आपको 4 टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको 30-30 प्रश्न जो है प्रत्येक टेस्ट में पूछे जाएंगे। उसी तरीके से गणित का आपको जो है 4 टेस्ट मिलेगा, उसमें भी आपको 30-30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। पेपर 1 के लिए पर्यावरण जो है इंपॉर्टेंट है, तो पर्यावरण से भी रिलेटेड 4 टेस्ट आपको मिलेगा। प्रत्येक टेस्ट जो होगा 30-30 अंक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। उसी तरीके से विज्ञान और गणित के लिए दोस्तों बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। प्रश्न इसमें बदल जाएंगे। और विज्ञान के भी आपको 4 टेस्ट मिलेगा, गणित के भी 4 टेस्ट मिलेगा, प्रत्येक जो है 30-30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। उसी तरीके से आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान का भाग 1, सामाजिक विज्ञान भाग 2, इसमें भी आपको सामाजिक विज्ञान के टोटल 8 टेस्ट इसमें मिलेंगे। प्रत्येक टेस्ट सीरीज जो होगा 30-30 प्रश्न जो इसमें पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर जो है परचेस कीजिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द इसका रेट जो है बढ़ने वाला है, तो आप अभी समय रहते ही आप 99 रुपये में आप इसको आसानी से परचेस कर सकेंगे। जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों 77 23 99 24 84 पर जरूर भेजिए। 77 23 99 24 84 के अलावा अभ्यास ऑनलाइन क्लास जो है किसी भी नंबर पर पेमेंट करने के लिए नहीं कहता है, आपको सिर्फ एक ही नंबर 77 23 99 24 84 पर ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है पेमेंट से रिलेटेड में है ना, तो आप दोस्तों इस पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों जो हम MCQ सॉल्व कर रहे थे वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो ये हृदय में होता है, वृक्क में होता है, यकृत में होता है या फिर तिल्ली में होता है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है यकृत में। तो ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की अशुद्धियों
अशुद्धियाँ जो है किस अंग में जाकर छनती है। तो मतलब इसमें छनने की बात कही जा रही है, तो किस में जाकर के छनता है भाई, किडनी में जाकर के छनता है, मतलब हमारे वृक्क है उसमें जाकर के ये छनता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो इस राइट आंसर मैंने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछता है दोस्तों कि वृक्क की इकाई या फिर है ना, इसकी इकाई क्या कहलाता है। तो इसका इकाई जो है नेफ्रॉन कहलाता है, जहाँ पास जो है बहुत सारे इसके भाग होते हैं। जब इसका डिटेल क्लास मैं लूँगा तो डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में रुधिर छनता है, तो भाई जो है मूत्र कहाँ पास छनता है, तो ये वृक्क में जो नेफ्रॉन होता है वहाँ पास छनता है, लेकिन रुधिर कहाँ छनता है, प्रश्न पूछता है ना, घुमा देता है। फेफड़ों में, बोमन संपुट में, या फिर कुंडली नलिका में, या फिर मूत्र वाहिनी में। तो मनुष्य में जो रुधिर का छनन जो होता है वो कहाँ होता है, बोमन संपुट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मानव मूत्र का जो है पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, या फिर रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, या फिर बाइल के कारण। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होता है यूरोक्रोम के दौरान ये जो है मूत्र का रंग पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। तो भाई जब भी वृद्धावस्था आती है, एज जब ज़्यादा हो जाता है, तो मनुष्य की जो हड्डी है ना वो कमजोर हो जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, लोहे की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, या फिर कोबाल्ट की कमी के कारण होता है। तो इसके कारण दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हड्डियां हैं उसका निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। तो अधिकतर जो है डॉक्टर जो है इनके लिए जो है एक ही टेबलेट प्रोवाइड करता है, वो है कैल्शियम और कोबाल्ट के लिए। सामान्य तौर पर B12 जो है ना विटामिन B12 इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कैल्शियम और क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, या फिर मैग्नीशियम कोबाल्ट। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है शरीर में पाया जाता है। कैल्शियम के लिए कैल्शियम हो गया और फास्फोरस के लिए फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है। तो मानव शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है, थायराइड, प्यूट्रिक, या फिर पैनक्रियास, या फिर यकृत। तो आपको पता होगा दोस्तों कि शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो क्या है, प्यूट्रिक ग्रंथि है, जो कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। ठीक है, उसी तरीके से थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गले में पाया जाता है। यकृत कहाँ पास पाया जाता है, जो हमारे फेफड़ा है उसके नीचे में पाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि पैनक्रियास कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पैनक्रियास ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है। प्यूट्रिक जो ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में, या फिर किडनी में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले अभी बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो गाय और भैंस को दूध निकालने के लिए उसमें से उनको जो है इंजेक्शन लगाया जाता है हार्मोन का। तो कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन उसमें लगाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मासेटोट्रोपिन है ना, सॉरी सामेटोट्रोपिन है, और उसी तरीके से ऑक्सीटोसिन, उसी तरीके से इंटरफेरॉन, या फिर इंसुलिन। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोन जो है इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि जो है गाय और भैंस का दूध जो है उतारा जा सके और उसके दूध पोहनन की विधि से ज़्यादा दूध प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ऑक्सीटोसिन का जो है इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है। तो अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, FSH, LTH, या फिर ACTH। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा TSH। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी वृद्धि हार्मोन के कारण व्यक्ति जो है लंबा, ऊंचा, मतलब ज़्यादा लंबा या फिर बौना होने का मेन रीज़न वृद्धि हार्मोन होता है। तो इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, अर्थात इसका उत्स्रावण। ठीक है, तो थायराइड से, या फिर एड्रिनल से, या फिर जननांग से, या फिर प्यूट्रिक से। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है प्यूट्रिक जो ग्रंथि है वहाँ से स्त्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कम आएगा तो व्यक्ति जो है बौना हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन ज़्यादा आएगा बहुत ज़्यादा लंबू हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि हार्मोन नॉर्मल चलेगा तो व्यक्ति की हाइट जो है नॉर्मल हो जाएगी 5.5 से 6 फीट तक। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों हार्मोन स्त्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, पीनियर ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर अंडाशय। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारी क्रियाएं जो है शरीर को संतुलित करने का और भी बहुत सारी क्रियाएं इसमें किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन इज अ इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्रावन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक मात्रा में हार्मोन निकलता है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाता है या फिर शरीर का असंतुलित विकास होता है, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना हो जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारा शरीर का जो संतुलन है और उसका विकास जो है पूरी तरीके से असंतुलित हो जाता है, ठीक है। मतलब समय पर हमारा शरीर का ग्रोथ ना होना, ठीक है। मतलब जो मानसिक स्थिति है वो एज बढ़ने के साथ साथ बच्चेपना भी रहना, ठीक है, या फिर शरीर का एज बढ़ने के साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा जो है शरीर जो है बुढ़ापे को दिखना, ये सभी इन्हीं के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो औसत आयतन कितना होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। तो देखते हैं इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 5 से 6 लीटर जो है औसतन आयतन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वो 8.1, 8.4, 7.4 या फिर 9.2। तो दोस्तों मानव रक्त का जो है पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। तो 7.4 जो है आपको पता होगा कि आपने जो पढ़ा है कौन सा दोस्तों कि पीएच स्केल जिसको कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर के आप जो है 14 तक बोल सकते हैं। तो यहाँ पास बीच में एक आता है 7 पॉइंट, जो कि क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो वो क्षार होता है। इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप इधर जाएंगे है ना, 7 से कम अगर आप जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? क्षार मिलेगा, और 7 से अधिक जाएंगे तो आपको अम्ल मिलेगा, ठीक है। तो 7.4 जो आ रहा है जो है दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपको क्षार के श्रेणी में, सॉरी इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? क्षार मिलेगा, और इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा अम्ल और ये हो जाएगा क्षार, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो ये हो गया क्षार। तो आप ये 7.4, तो मानव रक्त का जो पीएच मान क्या है दोस्तों? 7.4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एक क्षार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों इसमें पैमाना जो है पूछा जाता है कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जितनी शक्ति होती है उस अकॉर्डिंग जो है आप इसको पीएच पैमाना माना गया है। सामान्य तौर पर इसको स्वाद के अनुसार देखते थे, जो स्वाद में खट्टा है उसको अम्ल कहा जाता था, और जिसको चखने पर तीक्ष्ण लगता था उसको क्षार कहा जाता था, ठीक है। तो इसके लिए संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। लुईस का है ना, लुईस है ना, ब्रोस्टेन-लारी का, इन सब का सिद्धांत पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो हमारे शरीर में भी ब्लड बैंक है दोस्तों, उसका कार्य कौन करता है? तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होता है तिल्ली, ठीक है। और तिल्ली को दोस्तों किसका जो है क्या कहा जाता है? शमशान गृह, मतलब शमशान घाट किसका कहा जाता है हमारे शरीर में? तो दोस्तों आप ज़रूर उसको बताइएगा, जिसको पीहा के नाम से भी जाना जाता है तिल्ली को, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। तो ये जो हमारे शरीर का क्या है? ब्लड बैंक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82% या फिर 91 से 92%। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 से 82%। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो इसको आंसर बताने की जरूरत तो नहीं है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा, सामान्य तौर पर आयरन, ठीक है। तो आयरन परमाणु क्रमांक 26। तो आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे का जो है दोस्तों उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? पर्याप्तता होती है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में, हृदय में, किडनी में, यकृत में। तो भाई हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? तो वो होता है किडनी के अंदर, ठीक है। जहाँ पास मतलब रक्त का छनन किस में होता है? मैंने बताया था ना, तो वो किस में होता है? बोमन संपुट पे बताया था। बोमन संपुट किसके अंतर्गत आता है? नेफ्रॉन के अंतर्गत आता है। और नेफ्रॉन किसके अंतर्गत आता है? किडनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। किडनी है जो बड़ा भाग है, सेम के बीच के आकार के समान आपको देखने को मिलता होगा ना,
आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, किडनी है। 2 किडनी हमारे शरीर में पाया जाता है और इस किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, छोटी छोटी संरचनाओं वाला। उन्हीं नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है दोस्तों, बोमन संपुट होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसको बताना है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिलता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, या फिर तीसरा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या ऑप्शन नंबर डी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, जो सही है वो हो जाएगा दोस्तों आपका कि शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से ही क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने जो है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में पढ़ा है। तो भाई ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिलता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हृदय में सभी मिलते हैं। शरीर में रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, तो बिल्कुल नहीं, किडनी के माध्यम से नहीं गुजरता। तो ये रक्त वाहिनियों के माध्यम से गुजरता है। भाई सारा काम किडनी के माध्यम से गुजरेगा तो रक्त वाहिनियाँ क्या करेंगे, है ना। उसी तरीके से शरीर में रक्त जो है किडनी के माध्यम से बहता है, तो किडनी के माध्यम से नहीं बहता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही कथन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में जो शुद्धिकरण का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, या फिर ऑस्मोसिस, या फिर पैरालिसिस। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इसी को ही जो है मूत्र छनन के नाम से भी इसको भी जाना जाता है। हमारे शरीर के जो यूरिया है उसको अशुद्ध रूप को बाहर निकालने की जो क्रिया होता है कृत्रिम रूप में, तो उसको डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसी को सामान्य तौर पर जो है खून का शुद्धिकरण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज़ को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सिर्फ आपके लिए ही इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वैसे टेस्ट सीरीज सामान्य तौर पर बहुत ही कम प्राइस में है, मात्र 99 रुपये है दोस्तों। तो इसको सामान्य तौर पर आप जो है डोसा चाउमीन खा करके ख़त्म कर लेते हैं, तो थोड़ा एजुकेशन में लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द इसमें टीचर भर्ती भी आने वाली है, जिसकी वजह से आप जो है पीछे ना रह पाएँ कि आपका जो है सीजी टेट या फिर सी टेट जो है क्लियर नहीं हुआ है, जिस वजह से आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।